students. So today we are going to start our chapter number 10, preposition. तो preposition क्या होता है बच्चों? जो भी हमें क्या बताए, चीज़ के बारे में रिलेशन बताए, यानी वो चीज़ कहाँ पर रखी है, उसके पास है, ऊपर है, नीचे है, तो जो उसकी पोजीशन बताए उसी को हम क्या बोलते हैं? preposition. तो टेक अ बॉल एंड गिव इट टू योर फ्रेंड. टेल योर फ्रेंड. तो देखो एक बॉल लेनी है और उसको अपने फ्रेंड को देना है और उसे क्या बोलना है? होल्ड द बॉल इन हैंड्स. तो कहाँ पे आपको होल्ड करना है? इन हैंड्स, यानी अपने हैंड्स में. पुट द बॉल ऑन डेस्क. तो अब कहाँ पर रखो? अब उस बॉल को डेस्क पर रख दो. पुट द बॉल अंडर द डेस्क. तो अब की बार कहाँ पे रखेगा वो बॉल? डेस्क के नीचे. और होल्ड द बॉल अबव योर हेड. तो अब की बार क्या करना है? उस बॉल को अपने हेड पर ऐसे होल्ड करके रखना है. प्लेस द बॉल नियर द डेस्क. तो अब की बार कहाँ पे रखना है? डेस्क के पास में रखना है. तो इन सब से हमें क्या पता चल रहा है? उसकी पोजीशन का पता चल रहा है कि यानी बॉल कहाँ पर है. अबव है, इन, अंडर, साइड. तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी वर्ड्स पोजीशन बताते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. तो देखो ये सभी वर्ड्स जो भी हमें पोजीशन बता रहे हैं, ये इन्होंने किसका लिया कि यानी बॉल कहाँ पर रखी हुई है, उसकी प्लेस क्या है. तो ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन. तो देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो द गर्ल इज सिटिंग अंडर अ ट्री. गर्ल कहाँ पर बैठी है? पेड़ के नीचे, तो अंडर आएगा. और द मंकी इज जंपिंग ओवर द वॉल, यानी वॉल के ऊपर से, तो ओवर द वॉल, ये भी उसकी पोजीशन बता रहा है. द बॉय इज नियर द बॉल. तो ये बॉल है, ये बॉय है, तो इसके क्या है? नियर, यानी इसके पास ही खड़ा है. स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम हिम. तो ये बॉय यहाँ पर खड़ा है और स्टार्स कहाँ पर है? स्काई में, जो कि बहुत दूर है. तो फार अवे, फार पोजीशन बता रहा है कहाँ पर है. फिशेज आर इन द एक्वेरियम. एक्वेरियम के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर होता है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं. और ऑन द चेयर, कैट इज ऑन द चेयर, यानी वो चेयर के ऊपर है. और नीचे होती तो फिर यहाँ पर अंडर आ जाता. तो इससे हमें क्या पता चलता है? उसकी पोजीशन, यानी कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है. तो द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, अबव, फार एंड नियर आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस एज दे आर यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं क्योंकि इनसे हमें ये पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है. तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज करनी है. तो देखो ये फिगर दी गई है, यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं, बेंच भी रखी है, कुछ लोग उस पर बैठे हैं, डॉग है. तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उनकी पोजीशन फिल करनी है. तो पीपल आर सिटिंग. पीपल कहाँ पर बैठे हैं? सिटिंग ऑन द बेंच. और द बेंच इज, बेंच कहाँ पर है? नियर द ट्री. तो ऐसे ही ये पूरी एक्सरसाइज आपको ऐसे फिल करनी है. फिर अगले में क्या करना है? नेक्स्ट में लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द करेक्ट वर्ड. तो इन किसके लिए सीखा था हमने? किसी चीज के अंदर, ऑन उसके ऊपर, अंडर नीचे, और नियर उसके आसपास. तो द कैट इज, कैट कहाँ पर है? टेबल के नीचे, तो यहाँ पर आएगा अंडर द टेबल. बकेट, बकेट कहाँ पर है? बकेट इज, द बॉय इज नियर द कार. तो बॉय तो नियर है, उसके आसपास. और प्लेट इज ऑन द टेबल. तो हमारा यहाँ पर बचा बकेट इज इन द वेल, यानी वो वेल के अंदर है. ऐसे ही क्या करना है? हमें ये भी करना है. तो द बॉय इज सिटिंग. बॉय किस पर बैठा है? उसके अंदर या फिर उसके ऊपर? तो ऊपर, ऊपर के लिए क्या आता है? ऑन द मैट. तो सन इज नियर फ्रॉम द बॉय या फार? तो सन तो दूर है, तो यहाँ पर आएगा फार फ्रॉम द बॉय. तो ऐसे ही हमको पोजीशन देखकर ये एक्सरसाइज पूरी फिल करनी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.